तो दोस्तों नमस्कार। और हम लगातार शिक्षा में बात कर रहे हैं और कई खंडों में बात करते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस तरह की बातों को समझें और हम अपने आसपास के समाज को अच्छा बनाएं। और आसपास का समाज तभी अच्छा बनेगा जब हमारे स्कूल अच्छे बनेंगे और उसमें पढ़ने वाले बच्चे अच्छे बनेंगे। उसी से ही विकास संभव है और उसी से ही तमाम चीज़ें संभव है, उसी से ही व्यवस्थाएं संभव है, उसी से अर्थव्यवस्था संभव है। क्योंकि जैसे लोग स्कूल से निकल के जाएंगे वैसा समाज बनाएंगे, वैसी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इसीलिए हम लगातार शिक्षा पर बात कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे शिक्षा के जिस पर बहुत कम बात हुई है, हो सकता है कि बात ही ना हुई हो। हम आज उस मुद्दे पे आपसे बात करने जा रहे हैं। और इस कानून के एक आर्टिकल 9 जो कहता है वो ये कहता है कि लोकल अथॉरिटी जो है वो अपना कैलेंडर का निर्धारण करेगी, अपना कैलेंडर बनाएगी। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस पे हम आज अभी आपके सामने बात करने वाले हैं। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि साथियों, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था है, वो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका सपोर्ट नहीं करती है। मैं इसको और विस्तार से आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पे जो बरसात शुरू होती है वो 15 जून के बाद शुरू होती है। और 15 जून के बाद जो है कहीं अपने खेतों में पानी आता है तो लोग उसकी साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। 15 जून के बाद जो मेड़े टूटी होती हैं उनको बांधना शुरू करते हैं, उसकी जुताई शुरू कर देते हैं और तमाम तरह के खेत की तैयारियां शुरू करते हैं। और इसलिए क्योंकि अभी भी पूरे भारत की 50% से ज़्यादा आबादी खेतों पर निर्भर है। खेत रोजगार भी दे रहे हैं और खेत जीवन भी दे रहे हैं, खाने के लिए भी अनाज भी उगा रहे हैं। तो एक भारत देश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था खेत पर निर्भर है। अब हम वही बात कर रहे हैं शिक्षा की। देखिए, जब हमारे खेत में काम शुरू हो रहा है जून के लास्ट में, जुलाई के फर्स्ट में, तब हमारे स्कूलों में प्रवेश शुरू हो रहे हैं, एडमिशन शुरू हो रहे हैं। तो माता पिता बच्चों को खेत की तरफ ले जा रहे हैं कि चलिए अपन खेत में 1 महीने का काम है, जल्दी कर लेते हैं, जिससे कि फसल बो लें और फसल तैयार हो जाएगी तो हमको साल भर को खाने को मिलेगा। और उसी समय बिल्कुल जैसे ही खेत की तरफ किसान चलने के लिए तैयार होता है, उसी समय हमारा जो शिक्षा विभाग है वो सक्रिय होता है और कहता है एडमिशन करो, बच्चों को बुलाओ, स्कूल बुलाओ। तो बच्चे एक तो दुविधा में हैं, हो जाते हैं कि हम स्कूल जाएं कि हम खेत जाएं। अब माता पिता कहते हैं कि देखो, स्कूल में पढ़ाई करके मालूम नहीं है कि कब स्कूल की शिक्षा व्यवस्था हमको, हमारे घर को सपोर्ट करेगी, आर्थिक सपोर्ट करेगी, कब इससे आमदनी होगी वो तो हमको पता नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, लेकिन अगर खेत में दाना नहीं गया, खेत में अगर फसल नहीं आई तो इसी साल हम भूखे मर जाएंगे। तब वो कहते हैं कि खेत तुम स्कूल बाद में जाना, पहले तुम चलो खेत। तो पिताजी खेत में काम करते हैं और उसकी अम्मा जो है, वो बाई जो हैं, माता जी घर पे काम करती हैं। तो घर में काम करती हैं तो उसने रोटी बनाया कि जाओ खेत रोटी भेज के आ जाओ, जाओ पानी भेज के आ जाओ, जाओ ये बोने के लिए बीज भेज के आ जाओ। बच्चे ये छोटा छोटा सा घर का सहयोग करते हैं और इसी में बड़े होते हैं। यही पूरे भारत की अर्थव्यवस्था है। लेकिन उसी समय हमारे जो शिक्षा विभाग, हमारे शिक्षक एडमिशन के लिए बच्चों को दबाव बनाते हैं कि चलो एडमिशन तुम्हारा होगा, नहीं तो बाद में नहीं हो पाएगा, अंतिम तारीख निकल जाएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है भारत की, उसको सपोर्ट नहीं करती शिक्षा व्यवस्था। फिर आप देखोगे कि जैसे ही हमारे यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में धान की कटाई, सोयाबीन की कटाई
शुरू होती है, वैसे ही स्कूल के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। माता पिता कहते हैं कि खेत की फसल पक चुकी है, कितने जल्दी हो सके उसको काट के हम घर लेके आएं, और उसी समय स्कूल हम पे दबाव बनाता है बच्चों पे कि तुम्हारी 6 महीने के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, अगर तुम नहीं बैठोगे तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ एग्ज़ाम शुरू होते हैं हाफ ईयरली, और यहाँ कटाई शुरू हो जाती है। बड़ी दुविधा में है, माता पिता भी बच्चों का सहयोग नहीं कर पा रहे और स्कूल भी बच्चों का सहयोग नहीं कर पा रहा, और बच्चे दुविधा में हैं, दबाव में हैं कि हम स्कूल आएँ कि हम खेत जाएं। फिर आप देखिए कि जब दूसरी फसल आती है, मार्च और अप्रैल में हमारे गेहूं पक के तैयार हो जाते हैं, चना पक के तैयार हो जाता है, दूसरी कई फसलें पक के तैयार होती हैं, दलहन तिलहन पक के तैयार हो जाती हैं। उसी समय हमारे स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, और भारी दबाव में है कि तुम परीक्षा नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे, तुम्हारी साल भर की पढ़ाई खराब हो जाएगी। तो बच्चे स्कूल जाएं कि खेत जाएं, फिर वही दुविधा बनी रहती है। तो साल भर तक यही जद्दोजहद चलती है। जब खेत में काम है तब स्कूल में ज़रूरी काम है, और जैसे ही हमारी कटाई वटाई फ्री होते हैं हम किसान लोग खेतों से, जैसे उसकी फसल घर में आई वैसे स्कूल में छुट्टी हो जाती है। इसको गर्मी की छुट्टियां कहा जाता है। तो भाई साहब, गर्मी तो गांव में भी लगती है, अगर स्कूल पर थोड़ी गर्म होता है, गांव के घर भी गर्म होते हैं। और जो अधिकतर माता पिता के जो घर हैं, अधिकतर जो समाज में घर बने हुए हैं, वो स्कूल से भी गई गुजरी व्यवस्था में होते हैं। स्कूल में तो कम से कम पर्याप्त मात्रा में ऊंचाई है, हवा है, वहाँ पे मैदान है वहाँ पे। घरों में तो ये भी नहीं होता है, घरों में काम नहीं है तब स्कूल भी बंद हो गया। तो इसीलिए पहली बार इसमें एड्रेस किया गया है कि इस पूरे जद्दोजहद को दूर करने के लिए, इस पूरे संघर्ष को एक तरीके से कन्फ्लिक्ट है ये, इसको दूर करने के लिए लोकल अथॉरिटी अपना कैलेंडर बनाएगी कि स्कूल में प्रवेश कब हो, स्कूल में एग्ज़ाम कब हो, स्कूल कब बंद होगा, स्कूल कब लगेगा, ये वहाँ की लोकल अथॉरिटी तय करेगी, ना कि शिक्षा विभाग में बैठे आला अफसर तय करेंगे। ये ऊपर से नहीं आएगा आदेश कि अब स्कूल खोले जाएं और अब बंद हो जाएं। इस तरह के प्रावधानों के साथ ये कानून बनाया गया है, लेकिन इसको लागू हुए आज 8 से 10 साल होने को जा रहे हैं। हमको ज़मीन में ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, तो हैरानी हो रही है। इसीलिए हमको लगा कि ये बात आपसे कहना बहुत ज़रूरी है, इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हम ऐसे स्कूल बनाएं कि बच्चे गर्मियों में घरों से निकल के दौड़ के स्कूल की तरफ आएँ और कहें यार स्कूल में तो बहुत अच्छा है, वहाँ पंखा चल रहा है, स्कूल में कूलर लगा है, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो जब खेत में काम हो स्कूलों को छुट्टी करना चाहिए, 15 दिन की कर दीजिए, और जब खेत में काम खत्म हो आप स्कूल लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि माता पिता स्कूल का सहयोग करेंगे, माता पिता बच्चों का सहयोग कर देंगे। तो ये जो पूरी कन्फ्लिक्ट है, ये जो पूरी दिक्कत है, इस कानून में इस पर चर्चा की गई है, और चर्चा के बाद इसका प्रावधान बनाया गया है। आर्टिकल 9 पूरा का पूरा इसी के ऊपर लिखा गया है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये पूरी बातचीत कैसी लग रही है। और भी इसके पहले हमने खंड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने सीरीज़ पूरी बनाई है। आप उनको भी देखिए, उनको भी समझिए, और हम कानून को उस तरह से हम समझाने का, या कानून को हम सिर्फ उस तरह से पढ़ के बताने का जो
की जो दिक्कत है उसको हम इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि जिसमें आप कानून की धाराएं, उपधाराएं, अनुच्छेद, ये सब तो आप बारीकी से पढ़ सकते हैं। आप किताब ले आइए, पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो कानून की मूल भावना है वो कुछ इस तरह की है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर अभी आगे और इसी पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल फिर से। नमस्कार।